हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा था जो क्लास 10th मैथ्स का है, जिसमें हम आपको 5.2 तक कंप्लीट करवा दिए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे 5.3 के बारे में कि आखिर हमें 5.3 में क्या क्या पढ़ना है। इसलिए इसको हम पार्ट 3 दिए हैं। और 5.3 में सबसे पहले जो आप लोग को जानकारी होना चाहिए उसका पहले आज टॉपिक समझ लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एपी के प्रथम एन पदों का योगफल निकालना। कि अगर कोई एपी दिया हो और उसमें पूछ लिया जाए कि एन पदों का योगफल आप निकालिए। और एन पदों का कहने का मतलब एन का मान दे देगा 10 पदों, 20 पद, 30 पद, ऐसे करके आपको योगफल निकालने के लिए कहेगा। तो इसका हम प्रूफ भी समझेंगे कि जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला आप देख पा रहे होंगे एस बराबर, पहले समझिए फार्मूला को, उसके बाद इसको हम प्रूफ करके भी आपको बताएंगे। एस बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एस एन का फार्मूला। मतलब या आप एस एन भी कह सकते हैं या आप इसे एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसी को एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, एस बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये एल जो है, एल आप जानते हैं कि एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, या लास्ट टर्म को हम ए एन भी लिखते हैं, ठीक है। तो ए प्लस एल बोल सकते हैं या ए प्लस ए एन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो को जो फॉर्मूला बताया गया है, एक बार फिर से आप ध्यान देंगे कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें क्या है कि आपको एन पता रहे, ए पता रहे और डी पता रहे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको एन पता रहे और ए पता रहे और लास्ट टर्म डायरेक्ट आपको पता रहे तो इस फॉर्मूला का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो फार्मूला दोनों है ये प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करना सीखेंगे ताकि आपको जो बेसिक चीज़ है वो अभी आपको याद आ जाए। चलिए उसके बाद हम लोग उदाहरण वाला प्रश्न पर चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ समझते हैं कि मान लेते हैं कि एपी के एन पदों का योगफल जो है वह कैपिटल एस है। आप एस एन भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम फिलहाल एस माने, ठीक है। एस बराबर आप जब देखिए कि प्रथम एन पद, एन पद मतलब आप जानते हैं पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस टू डी। जैसे हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें, एपी का व्यापक पद जब हम बताए थे तो बोले थे ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होगा, उसके बाद ए प्लस टू डी होगा। उसी तरह से आगे डॉट डॉट लास्ट में आपका ए एन होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं लास्ट में ए एन, यानी एनवा पद। लेकिन अगर आप पूछें कि एनवा पद से जस्ट पहले कौन सा पद होगा तो ये होगा ए एन माइनस डी। क्यों ऐसा होता है? फिर इसके जस्ट पहले अगर आएंगे तो ए एन माइनस टू डी होता है। ऐसा क्यों आपको बता दें, इधर देखिएगा, अगर इधर से आप देखते चलें, पहले ए है, उसके बाद ए प्लस डी मतलब एगो डी बढ़ गया, फिर ए प्लस टू डी मतलब एक और डी बढ़ गया। तो इधर से अगर आप देखिएगा, लेफ्ट से राइट देखिएगा तो आपको डी बढ़ते हुए नजर आएगा। लेकिन वही राइट से लेफ्ट देखिएगा तो आपको एगो डी घटते आएगा। जैसे यहाँ पर ए प्लस टू डी था, अब देखिए ए प्लस डी हो गया मतलब एगो डी घट गया, फिर ए प्लस डी में से एक और घटेगा तब सीधा ए बच जाएगा। तो राइट से अगर देखेंगे तो घटते क्रम में दिखेगा और लेफ्ट से दिखेगा तो बढ़ते क्रम। जैसे यहाँ देख सकते हैं ए है, उसके बाद क्या हुआ ए प्लस डी, उसके बाद देखिए ए प्लस टू डी, उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते तो क्या लिखते ए प्लस थ्री डी, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते, लास्ट में जो आपका टर्म होता है ए एन होता है, ठीक है। लेकिन ए एन से अगर पहले की बात करें तो क्या मिलेगा ए एन माइनस डी, मतलब एक जो एनवा पद होगा उसमें से एक डी कम जाएगा। फिर अगर इससे भी अगर हम एक और टर्म पीछे आए तो क्या मिलेगा ए एन माइनस टू डी, क्योंकि एक और डी घट जाएगा। तो राइट से घटते हुए दिखता है और लेफ्ट से आपको आगे देखेंगे तो बढ़ते हुए। ये हो गया एन पदों का योगफल। अभी हम फॉर्म के रूप में लिख दिए हैं। अब हमें जो फॉर्मूला प्रूफ करना है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ गए तो बड़ी आसानी से आप सारे बातों को समझ पाएंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। ये एन पदों का योगफल हो गया। अब इसी चीज़ को क्या हम उलट के ऐसे लिख सकते हैं? उलटने का मतलब है पहले हम ए एन लिख देते हैं, उसके बाद ये वाला लिख देते हैं ए एन माइनस डी, प्लस उसके बाद ये वाला लिख देते हैं ए एन माइनस टू डी, और प्लस डॉट 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 प्लस। उलट के लिखने का मतलब अभी भी लिखिए ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी और लास्ट में ए, और इसको समीकरण दो। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों? आपको एक बात उदाहरण से हम आपको बता दें, जैसे कहीं लिखल देखे होंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, या कोई स्टूडेंट ऐसे पूछता है 5 प्लस 3 प्लस 2, उलट के जोड़ा
तो ये दोनों को जोड़ेंगे 100 और ये भी तीनों को जोड़ेंगे, मतलब जोड़ के कितना आएगा 5 3 8 2 10 आया, इसको भी 5 3 8 2 10 आया, तो जोड़ने पर तो बराबर ही आ रहा है। इसीलिए हम क्या किए, पहला मान लीजिए ये एपी के इन पदों का योगफल था, इसको हम उलट के भी अगर जोड़ेंगे तो भी हमारा एससी आएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 2 आपका बन चुका है, इसको हटा देते हैं। बस यही प्रोसेस, एक ही बात इसमें ध्यान देना है कि एक बार सीधा क्रम में जोड़ना है, एक बार उलट के। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब आप जोड़ दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये एस है और ये भी एस है, तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट एसएन लिखे, ऐसे एसएन लिखे तो एसएन हो जाएगा, 2sn हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ना होगा। अब इसको जोड़िए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा a प्लस एन, ए प्लस क्या मिलेगा एन, इसको एक ही साथ कर देते हैं। ये डी से डी कट जाएगा, तो इसको अगर हम जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, ये भी हमें मिल जाएगा a प्लस ए एन। ठीक है, प्लस उसी तरह से ये देख सकते हैं 2d से 2d कट जाएगा, तो ये इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस ए एन। और प्लस में डॉट 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 प्लस में जाते रहेगा, और इधर से भी अगर आप देखेंगे तो 2d से 2d कटेगा, d से d कटेगा, और ये तो नहीं कटेगा, तो इसको जोड़िए तो इसमें भी आपको वही चीज़ नज़र आएगा a प्लस ए एन। प्लस उसके बाद इसमें भी जोड़ेंगे तो a प्लस में क्या मिलेगा ए एन मिलेगा, फिर लास्ट वाला में भी a प्लस ए एन ही मिलेगा, ये इस तरह से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये टोटल आपको दिख रहा होगा कि 3 और 3 6 गो टर्म, लेकिन ऐसा नहीं है, ये n गो टर्म है। क्या गो टर्म है, n गो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2sn बराबर a प्लस ए एन, फिर से a प्लस ए एन प्लस में ही है, और फिर से a प्लस ए एन। ये पूरा कै बार है, तो ये कहेंगे n बार है। कितना बार है, n बार। क्यों n बार है, क्योंकि पूरा जो टर्म था हम n पदों तक योग कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी n पद था, इसमें भी n था, टोटल 2n पद हो गया। लेकिन 2n पद में हम क्या किए हैं, दो को जोड़ा लगाए हैं। ठीक है, तो ये 2 गो में मिल के एगो बना है, 2 गो मिल के एक ही गो बना है, इसीलिए टोटल क्या गो टर्म होगा, n गो टर्म होगा। क्योंकि अगर हम अलग अलग गिनेंगे तो हमें 2n टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे a प्लस एन एगो हुआ, फिर a प्लस एन एगो हुआ, a प्लस एन एगो, ऐसा ऐसा कै बार जाएगा, तो n बार जाएगा। एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछे 2 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 2 रुपया डॉट डॉट n बार, या n बार ना कह के मान लीजिए कि आपको कहे कि 2 रुपया को आप 10 बार जोड़िए, क्या बार जोड़िए, 10 बार जोड़ के बताइए तो कितना होगा। तो जोड़ने से अच्छा है कि 2 को 10 से गुना कर दीजिए, तो आप डायरेक्ट पता कर पाएंगे कि इसका आंसर 20 आएगा। क्योंकि 2 रुपया को 10 बार लिख के अगर आप जोड़िएगा तो डायरेक्ट गुना करना, जोड़ गुना क्या है, तो जोड़ का ही एक रूप है, तो 2 गुने 10 यानी 20। और मान लीजिए 5 को अगर हम 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 ऐसे कहें 50 बार जोड़िए, तो अब आप बताइए 50 बार लिख के जोड़ने से अच्छा है कि 5 से कै में गुना कर दे, 50 में गुना ही कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन कै बार है, n बार है, तो हम a प्लस ए एन में किससे गुना कर दे, n से गुना कर दे, तो टोटल योग ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम वही दिमाग लगाए हैं। चलिए अब आपको लिख के बताते हैं, इसको हटाते हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि हम क्या किए हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं पहले 2sn बराबर ये a प्लस एन कितना बार होगा, n बार होगा, इसीलिए इसमें हम कथी से गुना कर देते हैं, n से गुना करते हैं, तो टोटल योग निकल जाएगा। ठीक है, अब n से गुना क्यों किए, क्योंकि ये n बार है। जैसे यहाँ 10 बार था तो 10 से गुना, ये 50 बार था इसीलिए 50 से गुना किए थे 5 बार। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब चलिए, अब आपका तो फार्मूला ही आ गया जो हमें प्रूफ करना था। देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं एस एन बराबर, ये 2 जो गुना में है उसको बटा में भेज देते हैं, एन को पहले भी लिख सकते हैं, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन। और एक फार्मूला तो आपका यही हो गया जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, का मतलब ही तो लास्ट टर्म ही होता है, तो या इसको आप एल भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला। ठीक है, तो ये एक बार याद रखेंगे कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। जहाँ पर n पता हो, a पता हो और l पता हो तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको d भी पता हो और n पता हो, a पता हो, l न पता हो, तब आप इस फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि अभी हम आपको इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको आगे बढ़ाया जाए, अगर एस एन बराबर n/2 छोड़ दीजिए, ये a रहेगा, और ये क्या है, an है, और an का फॉर्मूला आप पढ़े हैं a प्लस n-1 इंटू डी।
किसके चलते लिखे हैं? देखिए ए एन के चलते। इस ए एन के चलते हम इतना लिख दिए हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि पहले ही आपको बताया जा चुका है। अब आगे बढ़ाते हैं तो इसको लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई टू इंटू, देखिए ये ए और ए जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा प्लस, और ये तो बेचारा बच जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका दूसरा फार्मूला, यानी कि जो पहला फार्मूला था यही वाला था। देख लीजिए एक बार कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। हम आपको थोड़ा सा दिखा दें, आपको शुरू में ही आपको बताए थे, ये देख सकते हैं यहाँ पे एस एन बराबर ये फार्मूला है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, या एल के जगह एन भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब प्रश्न जो है आपको किस किस टाइप का दिखेगा आपके बुक में, सारे टाइप का प्रश्न जो है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल है आपका पहला कि 3,5,7 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो सवाल को समझिएगा कि एपी आपको दिया गया है जो कि पुकारा है कि प्रथम 10 पदों का योग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, योग का मतलब एसएन आपको निकालना है। तो एसएन के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? पहले हमें ए और डी का मान छांटना होगा। तो ए का मान अगर आप देखिएगा तो ए तो शुरू में है तो यानी 3 हो गया। डी जैसे स्टार्टिंग में हम लोग निकालते थे वैसे ही यहाँ पर भी निकलेगा। तो डी कैसे निकलता है? तो दूसरा पद में से हम लोग क्या करते हैं? पहला पद को घटा लेते हैं। तो बताइए दूसरा पद आप देख सकते हैं कि 5 है, तो 5 में से पहला पद कितना है? 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, जो आंसर आएगा वो डी होगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी डी का मान आ गया 2 और ए का मान आ गया 3। और कह रहा है 10 पदों का योग निकालना है, तो यानी कह सकते हैं एन का मान कितना है? 10 है। तो सबसे पहले आप क्या करिए? एस एन का फॉर्मूला आप लगाइए, चूंकि एस एन बराबर आप जानते हैं एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि अभी हम आपको प्रूफ करके भी बताए हैं। अब यहाँ पे करना क्या है? एन का मान पता ही है, ए का मान पता है, डी का मान पता है, इसमें आपको बिठा देना है। या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं एस एन के जगह 10, यानी एस 10 का मतलब हुआ 10 पदों का योगफल। ठीक है, आप राइट साइड भी भरिए। एन का मान कितना है? 10 बटा 2 रहेगा 2। ए के मान आप देख सकते हैं 3 है, प्लस एन का मान 10 माइनस 1, और गुना में ये डी जो है, डी का मान अभी आप निकाल के लाए थे कितना? 2, तो 2 रख देंगे और इसको आप सिंप्लीफाई यानी सरल करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं, इसको ही काट सकते हैं कितना बार में? 5 बार में। ये 5 बार में कट गया, ये गुना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9, और गुना में आपके पास 2 रहेगा। तो सबसे पहले गुना होता है, तो पहले हम गुना का नियम लगाएंगे, यानी कि ये 6 रहेगा प्लस ये 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, और बराबर के बाद इसी को बनाइए तो 5 गुना ही पहले इसको जोड़िए, 18 और 6 हो जाएगा 24। तो 24 में आपको 5 से गुना करेंगे तो 24 बचे 20 से, यानी 120 आपका आंसर आएगा। मतलब यह हुआ कि इस एपी के अगर हम 10 पदों को लिख के जोड़ें तो हमें आंसर मिलेगा 120। ये यहाँ पर याद रखिएगा, योग का मतलब आपको एस एन निकालना है। यही अगर कहता है 10वां पद ज्ञात करें, तब वहाँ पर हम एन निकालते, यानी ए 10 का मान निकालते। ठीक है, पद पूछे तो ए एन होता है, और अगर योग पूछे तो उसे एस एन लिखते हैं। ठीक है, आइए एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं इस बात को। दूसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एपी 8,3,-2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। सेम उसी टाइप का सवाल है, बनाएंगे वैसे ही। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग करते क्या है? ए और डी निकालते हैं। ए का मान देखेंगे तो 8 है, डी निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब 3 में से क्या घटाएंगे? 8, यानी कि बड़ा पहले है तो बड़ा में से छोटा, वैसा नहीं, दूसरा पद जो भी रहे उसको पहले लिखेंगे और पहला पद उसमें से घटाएंगे। घटाइए तो 3 में से 8 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -5, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। और n का मान आप देख सकते हैं 22 है, क्योंकि 22 पदों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। अब आप लगाइए, चूंकि एस एन बराबर अभी आपको जस्ट बताया गया है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब इसमें मान रखते हैं, धीरे धीरे आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिए एस एन, एन मतलब क्या लिखिएगा? 22। इस 22 का मतलब हो गया कि 22 पदों का योगफल, प्रथम 22 पदों का योगफल। ठीक है, अब एन का मान यहाँ पे रखेंगे 22, तो 22/2। ठीक है, अब 22/2 रखने के बाद इसमें रखेंगे 2। ए का मान बताइए कितना है? 8 है, तो 8 प्लस
n का मान 22 में से 1 और d अगर आप देखेंगे तो अभी निकाल के लाए थे -5, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा -5। ठीक है, अब इसका मान आगे बढ़ाते हैं। अब इसको बस सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो कटेगा, इसको आप काट दीजिए 11 बार में, तो ये 11 आ गया और ये गुना हो जाएगा, तो 8 दूना कितना होता है 16 प्लस 22 में से 1 घटेगा तो 21 और गुना में आपके पास -5 है। ठीक है, 11 ये 16 रहेगा और याद ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये प्लस है और ये माइनस है, गुना करेंगे तो ये माइनस में आएगा। 21 पचे 75 से यानी 105 आएगा। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ऐसे कर सकते हैं। अब 11 गुने 16 में से 105 घटाना होगा तो ये तो माइनस में ही आएगा, तो उल्टा घटा लीजिए। तो 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15 में से 6 गया तो 9 6 15 होता है, यानी कि ये आ गया 9 में से 1 घटेगा 8। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 89 आपका आ गया और 89 में आपको करना क्या है 11 से आपको गुना कर देना है। तो 11 मान 99 के 9 माइनस तो रहेगा ही, हासिल में 9 आया और 11 88 और 9 हो जाएगा आपका 97, यानी कि ये कुछ इस तरह से आपका ये आएगा। ठीक है, तो माइनस में 979 आपका आंसर आना चाहिए। उम्मीद है अब आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, क्योंकि 2 प्रश्न हम आपको एक ही टाइप का बताए हैं कि अगर ADN पता रहे तो आप SN कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा टाइप को बदलते हैं, चलिए समझाते हैं। देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। सवाल को एक बार पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जैसे कुछ इस तरह से लिखल रहेगा 7 + 10 + 13 + ... प्लस में 67। अब यहाँ पर बहुत बच्चा क्या करता है, ए पता है डी पता है निकाल लेंगे, ये जो 67 है उसको n समझ लेता है, जो कि सबसे बड़ा गलती यही होता है। n नहीं है बल्कि ये अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद। तो सबसे पहले हम आपको इसमें मान छाड़ देते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कर रहा है कि 67 पदों का योगफल ज्ञात करें, बल्कि ये प्लस में लास्ट में 67 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम a निकालेंगे तो a का मान 7 होगा। डी निकालेंगे तो डी तो आप सेम निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3। ये तो समझ गए। और ये जो 67 है वो एन का मान है। किसका है, एन का, या एल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो एन बराबर आप लिखेंगे 67 और इसमें एन जो है आपका गायब है, तो पहले आपको एन पता करना होगा। ठीक है, और तब जाके आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है। यानी 2 चीज़ इसमें आपको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, चूंकि आप जानते हैं एन का फॉर्मूला, आप ए प्लस n - 1 इंटू डी और बराबर के बाद कितना दिया हुआ है, इस 67 तो रहेगा। इससे आपको सोल्व करके n का पहले पता करना है। ठीक है, तो a का मान 7 प्लस n तो पता नहीं है, d का मान पता है 3, बराबर के बाद आप लिखेंगे 67। अब इसे हम n निकालेंगे तो 7 को उधर ही ले चलते हैं, तो n - 1 गुने 3 छोड़ दीजिए। इसको किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं आप अपने इच्छा के अनुसार। 7 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये गुना उना नहीं करते हैं, n - 1 गुने 3 छोड़ देते हैं और 67 में से 7 घटेगा तो 60 आ जाएगा। इसको हम राइट साइड ही लिखते हैं ताकि एक ही पेज में आपको समझ आए। ये देखिए 20 × 60 इसको कट सकते हैं तो 20 आएगा, यानी इधर आएगा n - 1 बराबर 20, यानी कि कह सकते हैं n बराबर आ जाएगा 20 और प्लस में 1, यानी कि कह सकते हैं n का मान कितना आया 21। n का मान कितना आया 21। मतलब यह हुआ कि इसमें 21 को टोटल पद है। तो डायरेक्ट अगर आपसे सीधा पद पूछता था तो आंसर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर योग भी निकालना है, यानी कि एसएन का यूज करना है। अब यहाँ पे आप दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम आपको याद दिला दें n/2 इंटू a प्लस an, ये भी तो आपको फार्मूला बताया गया है। ये n या l भी कह सकते हैं, क्योंकि n आपको पता है। देखिए n अभी आप निकाल के लाएं, थोड़ा सा कलर करते हैं पहले चेंज। n अभी आप निकाल के लाएं, a आपको पहले से ही पता है, और n मतलब लास्ट टर्म आपको पता है, पहले से देख लीजिए 67। और नहीं तो आप इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। दोनों फार्मूला का इसमें यूज आप करके आंसर सेम ला सकते हैं। चलिए हम आपको बारी बारी से करके भी बता देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, पहला इसमें हम मान रखते हैं, इसी में पहले मान रख के आपको बता दें। देखिएगा ध्यान से, n कहने का मतलब अभी आप निकाल के लाए थे 21/2, 2a है, इस बार सीधा a है तो a का मतलब 7 है, प्लस an अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम आप देख सकते हैं 67 है, तो 67 लिख दीजिएगा। तो 21/2 तो कट नहीं रहा है तो बटा में ही रहेगा, गुना इसको आप जोड़ सकते हैं, तो 7 7 हो जाएगा 14, 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी कि 74। ये तो कटेगा। ठीक है, 37 दूना 74,
यानी कि आपका आएगा 21 गुने 37। अब आपको करना क्या होगा, इसको दोनों को गुना करना होगा। तो 21 से में आप गुना कर सकते हैं, तो ये होता है 21 सत्ते 47, यानी कि हासिल में 14, 147 आएगा तो हासिल 14, और 21 तिया 63 और इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका 700 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार खुद से भी गुना कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और ये दूसरा टाइप का है, कभी कभी आपको ऐसा प्रश्न, और आप अगर एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा ही। बस ध्यान देना है कि ये जो लास्ट टर्म था उससे हमें एन का मान पहले पता कर लेना और उसके बाद एस एन निकाल लेना। अब आपको ये स्टूडेंट सोचे कि सर एक और जो फॉर्मूला बताए थे अगर हम चाहते हैं उसका यूज करना तो वो भी कर सकते थे। चलिए आपको बता दें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला भी लगा सकते थे। n का मतलब तो 21 लाए हैं तो 21/2, a का मतलब कितना लाए थे, a का मतलब 7 था, प्लस n का मतलब 21 है तो 21 में से एक डायरेक्ट घटा देते हैं तो 20, और d का मान कितना था, 3 था। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो 21/2 तो कटेगा नहीं तो छोड़ दीजिए, 7 दूना ये हो जाएगा 14 और 20 तिहाई होता है 60। अब ये हो जाएगा 21/2 गुने 60 और 14 जोड़ेंगे तो 74। देखिए सेम चीज़ आ रहा है, यानी कि ये 37 बार में कटेगा, 37 दूना 74, और 37 में फिर से 21 से गुना करेंगे तो 777 ही आएगा। ये आप गुना करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस तरह के प्रश्न जो है अगर आपसे पूछे तो आप बना सकते हैं। अब आइए अगले टाइप का प्रश्न हम आपको ले चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, मतलब कि 14 को जो पद है प्रथम उसको जोड़ के दिया गया है 1050, तथा इसका प्रथम पद 10 है, मतलब ए का मान भी दे दिया है, और पूछ रहा है कि 20वां पद इसका क्या होगा। या इसी को इस तरह से कि भी आपके बुक में देखने को मिल सकता है, ए का मान प्रथम पद मतलब दे दिया 10 है, और एस 14 मतलब 14 पदों का योगफल दिया है कितना, 1050, और कह रहा था इन, देख लीजिए इसमें पद कितना हो जाएगा 14, क्योंकि कह ही रहा है 14 पदों का योगफल मतलब एन का मान हो जाएगा 14, और आपसे पूछ रहा है 20वां पद मतलब ए 20 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी लिखा, तो दो भाषा में आपको देख सकते हैं प्रश्न, आपको ऐसे भी लिखा दिख सकता है या ऐसे भी लिखा दिख सकता है। तो चलिए आखिर हम इसको बनाते कैसे समझते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से ही समझते हैं कि प्रथम 14 पदों का योगफल दिया गया था, मतलब एस 14 का मान दिया गया है, और प्रथम पद ए मतलब 10 है तो आप लिख ही सकते हैं ए का मान 10, और एस 14 बराबर 1050 दिया गया है। ठीक है, यानी एन का मान समझ में आ गया कि एन का मान कितना है, 14 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एस 14 लगाएंगे, यानी कि n/2 आप जानते हैं इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, बराबर के बाद 1050 आप लिखेंगे, जिसमें कि n के जगह पे आपको क्या करना है, n के जगह पे आपको 14 बैठा देना है। n के जगह कितना 14, तो यहाँ पर भी आपको 14 बैठाना होगा जहाँ जहाँ n आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 - 1। ये तो चीज़ समझ गए हैं, जैसा हम एस का इस एस 14 का फॉर्मूला ये वाला बैठा दिए। अब इसको हम काट कुट करते हैं तो 14/2 तो कटेगा तो 7, ये वाला कट जाएगा ना 7 बार में, और ये 2a का मान हमें पता है कि 10 है तो इसको हम लग देते हैं 10। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम करेंगे कि 14 - 1 समझ गए, तो 14 में से 1 घटाएंगे तो 13, और d का मान भी बैठा दीजिए, लेकिन d का मान है ही नहीं तो छोड़ दीजिए, बराबर के बाद 1050 आपके पास रहेगा 10 के 10। थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज, देखिएगा इसी को राइट साइड ही पहले इसमें बनाएं। तो 7, इसको आप चाहे तो 7 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट के देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 × 5 = 35, और ये तो 0 150 में कट जाएगा, 1500 से 75 से होता है, और एक 0 तो है, ये 150, यानी कि इसको हम ऐसे ही गुना करते हैं तो ये 10 दूना हो जाएगा 20 प्लस 13d, और बराबर के बाद हमें मिलेगा 150। अब 150 है तो 13d को इधर छोड़ दीजिए, 150 में से हम ये 20 घटा लेंगे क्योंकि 20 उधर जाएगा। अब ये 13d हो जाएगा बराबर कितना 130, 13 से 10 बार में कट ही जाएगा, 13 दाएँ 130, क्या लिख दिया 10 लिखना है, 13 से कितना बार में कटेगा 10 बार में, यानी कि कह सकते हैं d का मान कितना आया 10 आया। तो d अगर पता है, ए हमें पहले से ही पता है, और आपसे पूछ रहा है 20वां पद यानी ए 20 का मान। अब लिखिए ए 20, तो ए 20 का मतलब आप जानते हैं a + 19d। देखिए यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा क्योंकि एस 20 नहीं है बल्कि ए एन टाइप का है, मतलब ए 20, तो ए आपको फॉर्मूला याद होगा a + 19d, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी, मतलब 20 - 1 तो 19d, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। a का मान पता है 10 है प्लस 19,
और डी का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 10। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको गुना कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 19 दहाई, ये पहले तो 10 प्लस 19 दहाई 190, और जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पक्का पक्की 200, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से n पद निकाल सकते हैं। 20वां क्या 30वां भी पद कहता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आपको बुक में देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के साथ। नेक्स्ट जो टाइप है आपका, ये देखिएगा, AP 24, 21, 18, डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। या इसको ऐसे भी कह सकता है कभी आपको कि A का मान 24 है, D का मान -3 है, SN बराबर 78 है, तो N ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको टाइप में बता दिए हैं ताकि आपको कभी कभी ऐसे भी लिखल दिख सकता है या भाषा के रूप में ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए हम इस पहले वाला भाषा को ही पकड़ते हैं कि A का मान हमें पता है, A का मान लिख सकते हैं 24, डी निकाल सकते हैं, डी तो हम दूसरा पद में से पहला पद घटा के निकाल सकते हैं। तो 21 में से क्या घटाएंगे, 24, तो 21 में से जब 24 घटेगा तो हमें मिलेगा -3, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। ठीक है, तो -3 हो गया। और पूछ रहा है कि कितने पद लिए जाएं। ठीक है, कितने पद मतलब n का मान पूछ रहा है और उनका योग 78 हो जाए, तो मान लेते हैं कि n पदों का योगफल 78 है, मतलब Sn जो है वो कितना है, 78 है। क्योंकि योग की बात किया है तो Sn ही लेना होगा, और कितने पद तो नहीं पता है, तो n पद, तो इसीलिए Sn बराबर 78। तो आप कह सकते हैं n के मान कितना हो गया, वाट, और n का मान ही आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, Sn का फॉर्मूला अभी आप पढ़े हैं, जस्ट n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, अब बराबर के बाद आपको लिखते आना है 78। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो n का मान तो पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, n/2, 2, a का मान पता है 24, प्लस n का मान भी पता नहीं है तो छोड़िए, d का मान पता है -3, बराबर के बाद आपके पास 78 तो रहेगा। अब इसी को राइट साइड ही हम थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका n/2 इंटू, ये गुना करिए तो 24 दूना हो जाएगा 48, और इसको थोड़ा सा गुना करिए ध्यानपूर्वक, ये माइनस में 3n हो जाएगा, और ये माइनस में 1 में -3 से करेंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, और बराबर के बाद आपके पास 78 रहेगा। अब देखिए, तो ये n/2 आप छोड़ दीजिए, 48 और 3 जोड़ेंगे तो आपका पास कितना आएगा, 51, और माइनस में 3n बेचारा अकेले, और बराबर के बाद 78। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, इसको ब्रैकेट इस तरह से तोड़ना होगा, और ये 2 से आप इसको गुना ही कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना, देखिए 51 में n से तो 51n माइनस, ऊपर में पहले गुना करते हैं, 3n में n से तो 3n² हो जाएगा, बराबर ये 78 में 2 से गुना ही कर देते हैं, 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी 156 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं, फैक्टर करने के लिए हम सबको राइट साइड ले जाते हैं, तो इधर 0, कुछ नहीं तो ये 3n² राइट साइड जाएगा तो प्लस में 3n² हो जाएगा, ये प्लस में 51 इधर आएगा था, माइनस में 51n, और प्लस में 156 तो आपके पास रहेगा। या इसी चीज़ को उलट के फिर से लिख सकते हैं, 3n² माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। अब यहाँ से करना क्या होगा, आपको फैक्टर करके n का मान निकालना होगा, और n का मान आपको 2 गो आएगा। कभी कभी दोनों आंसर हो सकता है, कभी एक होगा, निगेटिव आ जाएगा तो एक ही आएगा, और दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों आंसर आपका हो सकता है। चलिए अब इसको हम आपको फैक्टर करके बताते हैं कि फैक्टर आपका कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप चाहे तो क्या इसमें से 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन लेके काट भी सकते थे क्या। चलिए हम इसको 3 कॉमन लेके इसको काट ही देते हैं, क्योंकि छोटा कुछ पड़ जाएगा तो आसान हो जाएगा। देखते रहिएगा, इसमें से हम 3 कॉमन ही ले लेते हैं, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो n², 17 तिया 51, और ये 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 × 5 = 15 और 2 तिया 6, यानी कि 52 तिया गुना करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 156, बराबर के बाद 0। ठीक है, अब देखिए ये 3 तो 0 के बटा में बिक दीजिए, तो n² माइनस में 17n प्लस में 52 बराबर के बाद 0। अब फैक्टर करिए तो आपको लाना है 52, तो 13 चौका 52 होता है, आपको पता है, ये सिंपल सी बात है। तो 17 लाना है, तो यहाँ पे हम n² माइनस में 13n और माइनस में 4n लिख सकते हैं, क्योंकि 13 4 17 हो जाएगा, दोनों माइनस में ही लिखना होगा, तो जुड़ जाएगा, माइनस से में रह जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 13 चौका 52 भी आ जाएगा, प्लस में 52 बराबर के बाद 0, 10 के 10।
अभी दोनों में से कॉमन लीजिए तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 आएगा। इस दोनों में से माइनस में 4 कॉमन लीजिए तो n माइनस ये 13 हो जाएगा बराबर 0। ये देखिए यहाँ प्लस था तो ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, मतलब माइनस 4 कॉमन लिए हैं। अब ये हो जाएगा आपका n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर के बाद 0। जब जब करिएगा, इसको इधर ही समझिए, जब जब करिएगा तो n का मान एगो 13 आएगा और एगो 4 आएगा। तो यहाँ क्योंकि माइनस 13 उधर जाएगा प्लस 13, माइनस 4 उधर आएगा प्लस 4, तो ये दोनों मान आपका आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 13 पदों का योगफल भी अगर आप निकालेंगे तो आपको 78 ही मिलेगा, और 4 पदों का योगफल भी निकालेंगे तो आपको 78 मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि देखिए ये घटते क्रम में कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव आ रहा है। जैसे समझिएगा 24 आया, उसके बाद 21 आया, 18 आया, घटते जाएगा तो कभी 0 के बाद निगेटिव टर्म भी इसमें आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, निगेटिव टर्म भी आएगा तो कुछ प्लस माइनस कट जाएगा जुड़ जार करके, तो भी आपका आंसर जो जोड़ने पर जो है 13 पद को जोड़िएगा या 4 पदों का योगफल निकालिएगा तो बराबर आएगा। तो आपको इसको सेटिस्फाइड के लिए आपको करना क्या है, पहले एस एक बार 13 निकाल के देखना है और एक बार एस 4 निकाल के देखना है। दोनों का आंसर देखेंगे तो आपको 78 मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपका आंसर एन का मान ही पूछ रहा था, तो एन का मान आप कहेंगे 13 या 4। ठीक, अब चलिए अब आगे आते हैं अगले टाइप के प्रश्न के साथ। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए क्योंकि आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि सारा टाइप का प्रश्न बन जाए। देखिए, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 24 पदों का योगफल, मतलब एन का मान तो कह दिया है कि 24, और योग निकालना है मतलब एसएन निकालना है, जिसका एनवा पद दिया गया। ये देख सकते हैं एन बराबर 3 + 2n से दिया गया, मतलब एपी नहीं दिया गया है बल्कि एपी का एनवा पद दिया गया है। तो चलिए हम इसको पहले करते क्या है, हमें पता करना होगा पहले ए डी, और एन तो पता है 24, और उसके बाद एस एन रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, चूंकि एन बराबर 3 + 2n के रूप में हमें एनवा पद दिया गया है, तो हम करेंगे क्या, पहला पद निकालेंगे तो मतलब 1, यानी ए एन कहने का मतलब एनवा पद, A1 मतलब पहला पद, n के जगह हम 1 रख दिए हैं तो राइट साइड भी आपको 1 रख देना होगा। तो 3 + 2 × 1। अब इसको बनाइए तो 3 प्लस पहले गुना होगा तो 2 में 1 से तो 2, 3 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 5, यानी A1 का मान मतलब प्रथम जो पद है वो 5 आ गया। ठीक, अब ये दूसरा पद पता करते हैं, मतलब n के जगह 2 रखते हैं इस वाले समीकरण। ठीक, तो यहाँ रखिए तो 3 + 2 और n के जगह आपको 2 रखना होगा। अब इसको देखते हैं आगे बढ़ाइए तो 3 प्लस पहले गुना जोड़ नहीं तो 2 दूनी 4, 4 3 मिलेगा 7, यानी दूसरा जो पद है वह 7 मिला। तीसरा पद निकालिए, मतलब n के जगह 3 रखिए तो 3 प्लस इसमें ही रखना है आपको, ठीक ना, तो 2 प्लस में 3, क्योंकि n के जगह 3 रखे हैं तो पहले गुना तो 3 तो रहेगा, गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 6 3 हो जाएगा 9। तो इस तरह से हमें एपी के रूप को ऐसे समझ पाएंगे कि एपी जो है हमें नज़र आएगा इस तरह से, 5 आया, 7 आया, 9 आया, उसी तरह से डॉट डॉट आगे जाते रहेगा। तो एपी तो हमें पता चल गया, जिसमें कि ए का मान डी का मान भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, या यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ए का मान आपको देखने को मिल सकता है कि 5 है, डी आप पता कर सकते हैं दूसरा पद में से पहला, मतलब 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 आएगा, मतलब ए और डी आपको पता चल चुका है। और आपसे एन का 24 पदों का योगफल है, मतलब एन का मान भी आपको तो पता है ही, तो आप कह सकते हैं एन का मान कितना है 24 है। और अब आप एस एन निकाल दीजिए, तो चलिए एस एन बराबर आप जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब n का मतलब है 24, तो 24/2, 2, a का मान बताइए तो 5, n का मतलब कितना 24 - 1, और d का मान अभी आप निकाल के लाए थे 2, तो रखिए 2। अब इसको आपको करना है सोल्व, तो थोड़ा सा करते हैं कलर चेंज। देखिए अब इसी को 24/2 तो ये कट जाएगा 12 बार में, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस 24 में से 1 घटाइए तो 23, 23 में 2 से गुना कर दीजिए तो 23 दूना हो जाएगा 46, डायरेक्ट गुना कर दिए हैं। अभी देखिए 12 कितना है 12 और गुना इसको जोड़ दीजिए तो 46 और 2 हो जाता है 56, 56 में 12 से गुना करिए तो 12 छक, ये इसको पहले के आप गुना कर सकते हैं, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 × 5 60, 60 और 60 हो जाएगा 67, यानी कि 672 आपका आंसर आना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि कभी एसएन मतलब एनमा पद दिया रहे, जैसे एनमा पद कोई दिया रहे और आपसे 24 पद का योगफल पूछे, चाहे 20 पदों का योगफल पूछे, चाहे 50 पदों का योगफल ही क्यों नहीं पूछे, आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप एपी पता कर लीजिएगा, जिसमें ए और डी पता हो जाएगा और एसएन का मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। एक लास्ट टाइप का प्रश्न हम आपको बताते हैं जिससे कि आप बात को समझ पाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव सवाल जो है आपको बिना बनाए हुए भी आंसर देखने को मिल जाएगा, और इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको सोल्व करना नहीं पड़ेगा। और हर साल एग्जाम में आपको देखने को ऐसा प्रश्न मिलता है। देखिएगा, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकालने के लिए आपसे कहेगा, ठीक है। प्रथम n धन, n कहने का मतलब हो सकता है 10 को कह दे, 20 को कह दे, ठीक है, n के जगह, तब इसका योग आपसे पूछे तो उसके लिए आप फॉर्मूला आप याद रखेंगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ऐसे n इंटू एन प्लस वन और बाई में 2। अब आप सोच सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें, इसको फॉर्मूला आसानी से आप बना सकते हैं। प्रश्न इस तरह से है कि प्रथम n धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब प्लस में लेना है, और पूर्णांक आप जानते हैं जैसे 1 2 3, निगेटिव तो लेना नहीं, इसीलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे प्रथम n पद तक अगर हम जोड़ेंगे तो हमें ये फार्मूला मिलेगा। कैसे समझते हैं, देखिए पहले a का मान आप समझते हैं 1 है, d निकालिएगा तो दूसरा पद में से पहला पद मतलब 2 में से 1 तो 1 आएगा, और n तो n है, तो आप चलिए एस एन निकालिए। तो n एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में क्या होता है n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें मान बैठा दीजिए, तो n का मान तो n रहेगा बाई में 2, a का मान पता है 1 प्लस n तो n रहेगा और d पता है 1, ठीक है। इसी को इधर ही समझिए, तो ये n/2 आपके पास रहेगा, एक सेकेंड, ये n/2 इंटू रहेगा 2 में 1 से तक 2, और इसको थोड़ा सा गुना कर दीजिए, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो n में 1 से तो n, माइनस 1 में 1 से तो 1 ही रहेगा। अब ये n/2 रहेगा, और देखिएगा ध्यान से n छोड़ दीजिए और ये 2 में से 1 घटा दीजिए तो प्लस में 1 आएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 और बाई में 2। और अब बताइए इस तरह से क्या आया कि एस एन का जो फार्मूला आपको निकल के आया n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2, ठीक है। तो ये फार्मूला आप कब यूज करेंगे, जब आपको प्रथम n धन पूर्णांकों का योग आपसे पूछा जाए तो। जैसे यहाँ पर n कहा था, n के जगह 10 कहता, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रश्न हम आपको दिखा देते हैं 1 2 ताकि आप समझ पाए। जैसे यहाँ देखिए प्रश्न आप देख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना है 50, यानी 50 पदों तक इसको जोड़ने के लिए कह दें, तो n का मतलब 50 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2, ठीक। और n की जगह कितना रखिएगा 50, और 50 में 1 जोड़ेंगे, ऐसे रख दीजिए 50 प्लस 1 और बाई में 2, तो ये हो जाएगा 50 गुने 51 और बटा में 2, ठीक। अब 50 में 51 से गुना कर, या 2 से पहले इसको काट ही दीजिए, तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 25 से कम 25 हासिल 2, और 25 25 125, 125 और 2 हो जाएगा 127, यानी कि ये आपका 1275 आपका आंसर आएगा। इसको आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। फिर से गुना कर लीजिए, 25 से कम 25 हासिल आपका 2 आ जाएगा, और 25 25 125 और 125 मतलब 125 और 2 27, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए n का मान 40 है, तो इसको भी आप वैसे ही रख सकते हैं, तो 40 गुने 40 प्लस 1 और बटा में कितना 2, n के जगह 40 रख दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 प्लस ये 40 और 1 कितना हो जाएगा 41 और बटा में 2, इसे काट सकते हैं, तो ये 20 बार में कटेगा, 20 में आप 41 से गुना कर दीजिए, तो 0 छोड़ दीजिए, और 41 दूना यानी 2 और 4 दूनी 8, यानी 820 आपका आंसर आएगा सीधा सीधे, ठीक। तो ये कब आप ऐसा इस फॉर्मूला को याद भी रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ भी देता है डायरेक्ट कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, तो आपको उस टाइम निकालने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, ठीक। अब एक और चीज आता है इसमें, दूसरा जो टाइप है समझिएगा, दूसरा कि प्रथम n धन विषम संख्याओं का योगफल पूछेगा। उस टाइम क्या था, प्रथम n धन संख्या मतलब न उसमें सम था न विषम था, लेकिन इसमें आपको विषम पूछे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है n स्क्वायर खाली कर देना है, n का मान पता रहे बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा, आपको पूरा ऐसे निकालने की जरूरत भी न पड़ेगा। चलिए हम आपको इसको प्रूव करके पहले बताते हैं। जैसे धन विषम, धन मतलब प्लस में, और विषम तो आप समझते हैं कि 1 होगा 3 होगा 5 होगा डॉट डॉट डॉट, प्रथम n पद तक का योग जो है ये n स्क्वायर लिखा गया है। कैसे, चलिए समझते हैं।
अब आप चाहे तो आराम से इसको कर सकते हैं, a का मान 1 है और d अगर आप निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद मतलब 3 में से 1 घटेगा तो आप जानते हैं कि 2 आएगा। n तो n है। अब चलिए SN निकालते हैं। तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें मान बैठाइए। तो n का मतलब तो n रखेंगे और 2a का मतलब 1 है, n नहीं पता है, d पता है 2, तो 2 रख देंगे क्योंकि यहाँ देख सकते हैं। अब इसको सोल्व करिए तो n/2, 2 में 1 से तो 2 प्लस इसको थोड़ा ब्रैकेट तोड़ेंगे ध्यानपूर्वक, इसमें गुना करेंगे तो ये 2n हो जाएगा, माइनस में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 में n से तो 2n और ये माइनस में 1 में 2 से गुना करेंगे तो -2। ये 2 से 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट रहा है, तो बच रहा है n/2 गुना ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है 2n, तो यहाँ लिखेंगे 2n। 2 से 2 भी कट जाएगा क्योंकि बटा और ऊपर है, और n में n से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा n²। तो इस तरह से आप इस चीज़ समझ गए कि SN बराबर क्या होगा, सीधा सीधा n²। ये किसके लिए है, तो प्रथम धन विषम संख्याओं का योगफल अगर आप कभी आपसे पूछ दे, जैसे कह देगा कि प्रथम 20 धनात्मक विषम पूर्णांकों का योग इनमें से कौन सा है, तो 20 कहने का मतलब n का मान 20, तो बस 20 का स्क्वायर 400, आंसर हो गया। आपको ये सब टोटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं तो आपको अगर आपको याद न रहे तो आप आसानी से इससे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, a पता है, d पता है, n का मान 20 है और उसे SN निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा कि विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वो n² होता है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न भी देख लीजिए कि प्रथम 10 धन विषम संख्याओं का योगफल, तो फॉर्मूला तो n² होता है, तो n का मान कितना 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, आंसर हो गया। फिर वहाँ कह रहा है प्रथम 25 धन विषम संख्याओं का योगफल, तो बस n का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 मतलब कितना, 25 का स्क्वायर होता है 625, आंसर हो गया। अब आप चाहते तो SN का फॉर्मूला लिख के भी आप बना सकते थे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जबकि विषम कहा है तो 1 होगा प्लस 3 होगा फिर 5 होगा प्लस डॉट 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 कितने पद, 25 पदों तक, 25 पदों तक मतलब n का मान 25, आप तब निकालिए तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का सारे टाइप का प्रश्न, जिससे कि आप अपना एक्सरसाइज बना सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको ये भी कभी कभी यूज करना पड़ सकता है कि nवा पद यानी n बराबर होता है SN कहने का मतलब n पदों का योगफल में से SN-1 मतलब होता है n-1 पदों के योगफल को घटाएंगे, n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, nवा पद मिलता है। ये फॉर्मूला है जिसका यूज अभी हम नहीं करेंगे, जब प्रश्न आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा तो वहां पर हम आपको इसको बनाकर बताएंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। तो फिलहाल इस वीडियो को यही रोकते हैं और आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछ लिया जाए जिससे कि आपको पता चले कि आप कुछ सीख पाए कि नहीं। तो आपके पास प्रश्न है कि प्रथम 21 पदों 21 विषम संख्याओं 21 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। लेकिन याद रखिएगा प्रथम 21 धनात्मक, यहाँ पर समझेंगे, ऋणात्मक आपको नहीं समझता है। ठीक है, धनात्मक विषम संख्याओं का योग जो है आपको कमेंट करके बता देना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को NCERT का जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।